जिनकी आंखों में ख्वाब हैं अपने आशियानों के, उस ख्वाब को हकीकत बनाते हैं हम। ऊंची इमारतें बुलंद करके हर चेहरे पे मुस्कान लाते हैं हम, क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स। घर का सपना करें सच। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। राजस्थान के नैनवा में कॉलेज को सरकारी दर्जा मिलने के बाद पहली दफा खेल मंत्री चांदना नैनवा पहुंचे। इस दौरान खेल मंत्री ने सभी लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने मौके पर ही कलेक्टर को निर्देश देते हुए सभी की समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित किया। वहीं मौके पर मंत्री जी ने लताड़ लगाते हुए पटवारियों को ठीक तरीके से काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिस भी पटवारी के खिलाफ शिकायतें मिलेंगी उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी राजस्थान से राकेश नामा की रिपोर्ट। वराह रूप घाट औड़िहार स्थित केरला मॉडल पब्लिक स्कूल में समाजवादी पार्टी का विस्तार करने के लिए बैठक की गई। ये बैठक समाजवादी पार्टी के रमधारी यादव के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें गौतम निषाद, श्यामा राजभर ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। साथ ही वैश्विक महामारी काल में कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य को सराहना दी गई, जिसके बाद सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। सोनकच्छ में विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक दलों ने गौशाला बनाने के लिए वादे किए थे, लेकिन अभी तक यहाँ कोई भी गौशाला नहीं बनाई गई। यहाँ तक कि गायों के लिए खाने पीने तक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ट्रंचिंग ग्राउंड का कचरा खाकर बहुत सी गाय मर रही हैं और ट्रंचिंग ग्राउंड में ही रोड पर सड़ रही हैं, जिन्हें कुत्ते और कौवे नोच रहे हैं। मैंने 4 बार 15 अगस्त से लेके आज 19 तारीख हो चुकी है, 18 तारीख हो गई है। मैंने कम से कम सीएमओ साहब को 4 बार फोन लगा चुका हूँ कि भाई साहब आप थोड़ा सा ध्यान दें, वहाँ गौ माताएं मर रही है। मरने के बाद उनके ऊपर कचरा फेंका जा रहा है। उनको कचरे सरी का फेंका और उनके ऊपर कचरा फेंक दिया गया और उसके बाद में उनको कुत्ते और कौवे खा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस विषय को लेकर कुछ भी काम नहीं किया गया। सोनकच्छ में जहां देखो आवारा गायों के झुंड देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आवारा गाय सड़कों पर दुर्घटना की शिकार भी हो रही हैं और पॉलीथीन खाकर मर रही हैं, जिन्हें नगर परिषद के कर्मचारी उठाकर ट्रंचिंग ग्राउंड में फेंक देते हैं, जिसकी दुर्गंध से रोड पर निकलने वाले लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार लोगों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ भी गायों के लिए नहीं किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। सरकारी विभागों के निजीकरण के विरोध में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित EEFI और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
आज का ये जो अपना विरोध प्रदर्शन है, यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत आने वाली सभी यूनिटें गढ़ी, बिरबल, अमीन और इंद्री और सर्व कर्मचारी संघ के सभी विभागों का सहयोग से ये प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन का मेन उद्देश्य है जो बिजली विभाग में बिजली बिल 2020 को सरकार लागू करने जा रही है, वो पूर्णतः निजीकरण का समर्थन करता है। और दूसरा, जो कोयला खदानों को भी निजी हाथों में सौंपने जा रही है सरकार, उसके विरोध में प्रदर्शन किया गया है ये, ताकि ये निजीकरण ना हो। क्योंकि कोयला खानों में जो मजदूर काम कर रहे थे लगातार से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे हैं, जो कहीं भी सरकार उस चीज़ के बारे में संज्ञान नहीं ले रही। तो इसलिए सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से और AHPC वर्कर यूनियन की स्टेट कमेटी की तरफ से आज का ये प्रोग्राम था उनके समर्थन में। और आगे आने वाले समय में अगर कोई हड़ताल या इस तरह का कोई बड़ा प्रदर्शन भी करना पड़ा तो अपने सर्व कर्मचारी संघ और AHPC वर्कर यूनियन के सभी साथी तन मन धन से उस प्रोग्राम को करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने कोयला खदानों और पेट्रोलियम कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में शहर में जुलूस निकाला। इस दौरान सर्व कर्मचारी संघ के इंद्री के प्रधान नरेश कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना की आड़ में सरकारी विभागों का निजीकरण कर रही है। कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा से संबंधित क्षेत्रों का निजीकरण देश और जनता के हित में नहीं है। लगातार विरोध करने के बावजूद भी सरकार अपनी मनमानी कर रही है और निजीकरण को बढ़ावा देने जा रही है। और कोरोना की बीमारी के दौरान नगर पालिका, पब्लिक हेल्थ, फायर ब्रिगेड, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सभी पक्के और कच्चे कर्मचारियों ने तन मन धन से लोगों की सेवाएं की हैं। उसके बावजूद सरकारी नाम के तौर पर इन विभागों को बेचना चाह रही है, निजी हाथों में सौंपना चाह रही है। अगर इनमें मुनाफा नहीं है तो कोई निजी आदमी इनको खरीद क्यों रहा है, और अगर ये मुनाफे में है तो सरकार इनको बेच क्यों रही है। तो ये दोनों सवाल हम जनता के बीच में छोड़ रहे हैं। जनता की अदालत में ये सवाल लेना चाह रहे हैं हम, ताकि जनता भी इस पर बैठकर अपने विवेक से फैसला ले। अगर ये विभाग पूंजीपतियों को सौंप दिए जाएंगे तो भविष्य में रोजगार के अवसर बंद हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, इंद्री। करनाल के ओंगद गांव का एक युवक अपने दोस्त के साथ नहर में नहाने गया। उन्होंने नहर के किनारे पार्टी भी की, लेकिन फिर गांव वालों ने घर में खबर दी कि मोहित नहर में डूब गया है। मैं करनाल आई हुई थी, इनने मेरे लड़के पे फोन कराया, नहर पे ना आवेंगे। ये बोला भी मैं नहीं जानता, मेरी मम्मी पिटेगी, मेरी मम्मी आने लग रही करनाल था। ये बोले तेरी मम्मी कुछ निकल दी, आयर गए तो चाल ने 2-3 बार फोन कराया। मेरे बेटे ने घर तले के बका क्या, मैं घर आई, मैंने पता लग गया भी मान ले कड़ी नहान जा रहे में। मैंने उस पर फोन कराया, इनने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने 10 बार फोन मिलाया, इनने मेरा फोन नहीं उठाया। हैरानी वाली बात यह है कि मोहित के साथ नहाने गए दोस्तों ने ना फोन पर और ना ही उसके घर जाकर ये जानकारी दी। ऐसे में परिजनों का आरोप है कि मोहित के दोस्तों ने ही उसे डुबाया है। वो बुला के ले गए थे और वहाँ 3 बच्चे और मौजूद थे वहाँ, और वो साथ में शायद उन्होंने कुछ खाया पिया भी। वहाँ बोतल पड़ी थी खाली शराब की और ठंडा वगैरह। तो वो बोल रहे इसको छलांग लगाई थी, बाहर ही नहीं निकला। तो वो 15 अगस्त की बात, और कल ये उसकी डेड बॉडी हमें बच्चों ने निकाली जाके। और उसके बाद भी पुलिस को कॉल की और न कोई पुलिस वाला पहुंचा। हमारे पास सबूत भी है, और भाई इसकी बॉडी को उठा ले, घर वाले परिजन उस बॉडी को उठाते ले गए। अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रखी पुलिस ने। शायद हमारे को मालूम हो रहा कि पुलिस वाले या जो बच्चे थे उसको बुला लेते, उन्होंने पुलिस वालों को पैसे खिला रखे हैं या भाई कोई मिली भगत इनकी। उधर पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची। मोहित के दोस्तों ने मिलकर उसके शव को ढूंढा और तेवड़ी गांव के पास से शव को बरामद किया। हालांकि अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 174 कार्रवाई कर दी है। पोस्टमार्टम जैसी पता लगेगा वो तो पोस्टमार्टम करा दिया है। कौन लड़का था, कहाँ का वही था ओंगंड का, सतपाल का, जो नहर में नहा रहे थे, नहाते समय मौत हो गई। तो परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि दोस्तों भी शामिल है इसमें, डुबाने वगैरह का कोई मामला है? नहीं, ऐसा तो ये नहाना आए थे इकट्ठे जी, हो गई तो पोस्टमार्टम में पता लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, करनाल। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़े, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े, जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर।